प्यार के सागर बाबा हम सभी से बर्थडे मनाने अपना और हमारा आ रहे हैं। आज हम इस समय को बहुत आनंद में व्यतीत करेंगे। बाबा से वरदान भी लेंगे, जन्मदिन पर गिफ्ट, साथ में कुछ संकल्प भी लेंगे भविष्य के लिए। कुछ बाबा को गिफ्ट भी देंगे। जन्मदिन पर गिफ्ट दी जाती है। हम दोनों का जन्मदिन है तो वो हमें गिफ्ट देंगे और हम उन्हें देंगे ना। तो आज का समय हम सभी के जीवन के लिए यादगार बन जाए। सुंदर अनुभूतियों के साथ हम इस समय को व्यतीत करेंगे। अब से 4 घंटे लगभग। इतना समय 2 घंटे तो पूर्ण रूप से बाबा के साथ बैठेंगे, परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठेंगे, जिसके क्षणिक दर्शन भी मनुष्य को आनंदित करने वाले हैं, जिसकी याद से ही मन खुशियों में और आनंद में भर जाता है। उसके साथ हम लंबा समय बैठेंगे। जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनको अपने दिव्य नेत्र से देखेंगे। और जिसकी आवाज सुनने के लिए युगों से हम लालायित रहे थे, घंटों उसकी आवाज भी सुनेंगे। उसकी दृष्टि लेंगे, उसके बोल, उसके वाइब्रेशंस, उनकी दृष्टि हम सभी के लिए पालना है, प्रभु पालना। एक बहुत सुंदर टॉपिक भी हम लेकर चलेंगे, पास्ट को भूलना। तो सबसे पहले आज के इस समय को पूर्ण सफल करने के लिए, गिफ्ट लेन देन करने के लिए, जैसे बाबा अवतरित होते हैं वैसे ही मैं आत्मा भी इस तन में अवतरित हूं। साकार में बाबा थे तो अनेक बार ये ड्रिल कराते थे, जैसे मैं परमधाम से ब्रह्मा तन में आया हूं, तुम भी परमधाम से अभी अभी इस तन में अवतरित हुए हो। इस स्वरूप में बैठ जाओ, बिल्कुल न्यारापन, और साथ में चिंतन करेंगे। बाबा जैसे युग परिवर्तन के लिए अवतरित हुए, इस धरा पर स्वर्ग स्थापना के लिए उनका आगमन हुआ, हम भी इस धरा पर पवित्रता की स्थापना के लिए, प्रकृति को पावन बनाने के लिए, सुख शांति पुनः यहाँ लाने के लिए अवतरित हुए हैं। चलेंगे कुछ क्षणों के लिए इस गुड फीलिंग में। फील करें मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूं। देखें अपने को चमकती हुई ज्योति नीचे उतर रही हूं। आ बैठी भ्रकुटी की कुटिया में। मैं परम पवित्र हूं, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक सारे संसार में फैल रही हैं।
ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। मैंने इसमें प्रवेश किया है। ओम शांति। ये चिंतन और ये अभ्यास बहुत ही सुंदर है। पास्ट को स्वतः ही भुला देता है। थोड़ा सा गहराई से जरा चिंतन करेंगे आज सभी भाई बहने। और जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस समय 90% लोग पास्ट में रहते हैं। हम वर्तमान में रहेंगे। पास्ट की कोई भी कड़वाहट, पास्ट की कोई भी गलती न हमें वर्तमान सुखों से वंचित करे और न हमारे उज्जवल भविष्य को धूमिल करे। संकल्प करेंगे हमारा वर्तमान कितना सुंदर है। प्रभु मिलन हुआ है। एक गीत है हमारे पास, सोचो कौन मिला है तुमको, कौन तुम्हारा साथी है। कौन मिल गया चलते चलते। आनंद लेंगे इस मिलन का, क्योंकि न जाने कब ये मिलन पूर्ण हो जाए। किसी का देह छूट जाए, मिलन पूर्ण हुआ। जीवन एक सुंदर यात्रा है। 3 संकल्प आपको देता हूं। बहुत पुराने भाई बहने बैठे हैं, विदेशों के भी, नए भी बहुत आए हैं, भारत के भी पुराने बैठे हैं। जीवन एक यात्रा है। जीवन एक खेल भी है और जीवन एक संग्राम भी है। कलयुग के अंत में जीवन एक स्ट्रगल भी बन चुका है। लगभग बहुतों का 95% लोगों का जीवन संघर्ष से भरपूर होता जा रहा है। जीवन की यात्रा को एंजॉय करने के लिए बाबा को इस यात्रा पर अपना साथी बना लें। छोटी सी बात है, केवल इस अवेयरनेस में आ जाएं, इसको याद करने लगें, बाबा मेरे साथ है और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। इससे उसके साथ के अनुभव होने लगेंगे। इसको बहुत नेचुरल करने के लिए कुछ दिन तक रोज हर घंटे में एक बार इसको याद कर लें, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। अलग अलग शब्दों में, खुदा दोस्त मेरा साथी है। जो प्यार का सागर है वो मेरा साथी है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा साथी है। जो भाग्य विधाता है वो मेरा साथी है। तो जिस संकल्प से उसके साथ को याद करेंगे वो वही काम करने लगेगा। जीवन एक खेल है। खेल में हार जीत होती है। खेल में सफलता असफलता होती है। खेल में प्रशंसा और निंदा भी होती है। खेल में कंपटीशन हेल्दी और बैड दोनों होते हैं। दोनों को स्वीकार करके ही चलना है। बहुत अच्छी तरह चिंतन करें सब। जीवन के खेल में जीत तो सभी चाहते हैं, पर हार भी संभव है। हार से जो मनुष्य हार नहीं मानता, जो हार कर भी नहीं हारता, उसकी जीत उसका वेलकम करती है। इसलिए हार हमें और शक्तिशाली बना दे। हार हमारी शिक्षक बन जाए। बाबा के शब्दों में, हर हार तुम्हारे गले में विजय का हार डालने वाली हो जाए। ऐसी अपनी मेंटलिटी को बना दें।
इस बात से कभी निराश न हो कि हार क्यों हो गई। स्वीकार करेंगे दोनों चीजों को, हार जीत दोनों होंगी। हार का निराशा नहीं, जीत का अभिमान नहीं। सफलता असफलता भी असंभावी है। सफलता से हम और कुछ सीखें, आगे बढ़ें, असफलताओं से उससे ज्यादा सीखें। मनुष्य असफल होकर बहुत कुछ सीख लेता है। असफलता के कारणों का विश्लेषण कर लें, कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हुई, उसको जान लें और सफलता का द्वार खोल लें। जीवन एक सुंदर संग्राम है। तीसरी बात बहुत बड़ी है, इस संग्राम में विजय के लिए ज्ञान योग के दिव्य अस्त्र शस्त्र परम आवश्यक हैं। वह आप सबके पास हैं। इस संग्राम में हार नहीं माननी है। मैं इतना ही कहूंगा, माया से युद्ध है, समस्याओं से युद्ध है, संबंधों में भी युद्ध है, अपने मन में भी युद्ध है और संस्कारों से भी युद्ध है। मैं विजय रत्न हूं, भगवान साथ दे रहा है, विजय निश्चित है। अर्जुन की कहानी याद करें, अनेक बार इतने भयानक आक्रमण अर्जुन पे हुए हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही नहीं दिखते थे कौन कहां है, एक ही रथ में। लेकिन भगवान साथ है तो विजय निश्चित है। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस, बाबा की शक्तियों में पूर्ण निश्चय हमें विजय की ओर ले चलेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्मृति के द्वारा हम निरंतर सफलता और विजय की ओर चलें। अब कुछ क्षणों के लिए स्वीकार करेंगे। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर कहा, देखें हाथ सिर पर, बच्चे मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी, ग्रहण कर लें। परमात्मा शक्तियां मेरे पास हैं। सबसे अधिक शक्तिशाली शिव बाबा और दूसरा नंबर मेरा। बिल्कुल स्वीकार कर लें अंतर मन की गहराई से। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, माया से भी अधिक शक्तिशाली और समस्याओं से भी अधिक शक्तिशाली। अब विजुअलाइज करें, फील करें, मुझ आत्मा से, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। पास्ट को भूलना है। हर प्रेजेंट पास्ट होता जाता है प्रतिपल। कौन नहीं भूल पाते? क्यों पास्ट गहरी जड़ें जमाता है? कैसे इससे मुक्त हों? जरा गहराई से सोच लें, क्योंकि वर्तमान भी पास्ट होता जाता है। जो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव माना नाजुक, जो मनुष्य बहुत सोचता है और सरल शब्दों में जिसको फीलिंग बहुत आती है, वो हर बात को तेजी से ग्रहण कर लेता है।
सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में हर बात प्रिंट हो जाती है। पिछले 50 साल को देखें, 20 साल, 30 साल, जो मनुष्य सेंसिटिव रहा है, जिसके मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, जो हर्ट ज्यादा हुए, जो हर्ट को नहीं समझते वो भी जान लें, दूसरों ने कुछ कहा और हम दुखी हो गए, खुशी खो दी, हम परेशान हो गए, ये सेंसिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति पर उसकी पास्ट की हर घटना छा जाती है, वो उसके मन को विचलित करती है, खुशी को नष्ट करती है, वरदानों को प्राप्त नहीं होने देती, योग युक्त नहीं होने देती। इसलिए अब भी सभी ध्यान दें, जिनका मन बहुत नाजुक है, जो बहुत सोचते हैं, और आज के समय में जो बहुत निगेटिव हो गए हैं। कई ब्राह्मण भी हैं और नॉन ब्राह्मण्स तो बहुत लोग निगेटिव हैं। वो समझ लें, पास्ट उनसे भूला नहीं जा सकेगा। कोई भी घटना हो जाती है, जो बहुत हल्के हैं, जो स्वमान में रहते हैं, जो ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वो साथ साथ उसको डिलीट करते रहते हैं, साथ साथ भूलते रहते हैं। साथ साथ भूलना है। हम अपने कम से कम मोबाइल फोन में भी तो करते हैं, मेमोरी कार्ड फुल हो जाए तो डिलीट करते हैं या नहीं? हम डिलीट करें। मेमोरी से जो वेस्ट भर दिया है, जो पास्ट का बहुत कुछ भर दिया है, उसको डिलीट करेंगे ताकि बाबा का ज्ञान समा जाए, उसकी शक्तियां समा जाएं, उसका प्यार, उसके गुण, उसकी शांति समा जाए। डिलीट कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं ना बटन पुश करें और डिलीट हो गया, ये तो नहीं होगा। लेकिन एक बटन पुश अवश्य करना है, वो है श्रेष्ठ स्मृति का, श्रेष्ठ स्वमान का। और सरल शब्दों में मैं आप सबको याद दिलाऊं, एक शिव जयंती पर बाबा ने हम सभी को 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया था। 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से पास्ट भूलता जाएगा। बाबा के बहुत रहस्य भरा महावाक्य है, श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियां विस्मृत होती जाएंगी। हम नया प्रिंट करें अपने अंतर्मन पर, वो स्वमान से होगा, वो श्रेष्ठ स्मृतियों से होगा। विशेष रूप से मैं आपको 2-4 स्वमान की बात याद दिलाऊं। मैं एक महान आत्मा हूं, स्वीकार करें इस सत्य को। हम सभी महान आत्माएं बैठी हैं। संसार में ऐसी कोई सभा होगी जिसमें 25,000 महान लोग बैठे हों? होगी कहीं? पीछे हमारे यहाँ दादी के प्रोग्राम में एक बहुत प्रसिद्ध आर्य समाजी आए थे, आपने सुना होगा भाषण उनका, वेद प्रकाश वैदिक, जो बहुत बड़े पत्रकार और जो चर्चा के विषय रहे, सभा में बोल रहे थे। सबसे बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा कुमारियों का, 50,000 ब्रह्मचारी बैठे हैं। संसार में ऐसा सीन कहीं देखने को नहीं आएगा। तो मैं महान आत्मा हूं, मैं महान हूं, इसको स्वीकार कर लें। पास्ट को भूलने के लिए कल से और आज से सभी एक अच्छा अभ्यास किया करेंगे। रोज सवेरे अपने को कुछ श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाएं। आंख खुली, मैं ये बात बहुत सुनाता हूं क्लासेज में, आज फिर आप सुन लें। आंख खुलते ही अपने मन को आनंदित करना है। आंख खुलते ही। अगर आपने इंतजार की कि स्नान हो जाए, कर लें, फ्रेश हो जाएं, फिर योग करेंगे, तो ये आधा घंटा आपको दूर ले जाएगा। आंख खुली
और बाबा को थैंक्स देना प्रारंभ कर दें। आंख खुली, ईश्वरीय प्राप्तियों को याद करना प्रारंभ कर दें। भले वो याद करते करते आप अपने को फ्रेश करें, बॉडी को, लेकिन आंख खुलते ही कुछ श्रेष्ठ स्मृतियों का तिलक लगा दे मस्तक पर। मैं एक महान आत्मा हूं। सच्चे दिल से आवाज निकले, मन डांस करने लगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियां दे दी हैं। मैं विजय रत्न हूं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। 8, 10, 12 स्वमान अपने को याद दिला दें, लिख लिए भले उनको याद करें तो सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम जागृत होता है। उठते ही पहले 10 मिनट वो प्रिंट हो जाएंगे। पास्ट और निगेटिविटी और व्यर्थ सब डिलीट होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। तो चलें एक बार फिर से सुंदर अभ्यास में। मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में मास्टर सर्वशक्तिवान एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैलकर निकलकर मेरे ब्रेन में जा रही हैं। और अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी निगेटिविटी है, बुरा पास्ट है, मनोविकार के प्रिंट्स हैं, उनको नष्ट कर रही हैं। तो विजुअलाइज करें, मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें ब्रेन में भर रही हैं। ओम शांति। सभी को ये मालूम रहे, जो सुंदर संकल्प हम करते हैं विद गुड फीलिंग्स, ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल डीपली मैं हूं, तो आत्मा से उसी तरह के वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं, पूरी देह में फैलते हैं, एक एक सेल को प्रभावित करते हैं, जिन्स को प्रभावित करते हैं, पूरी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। सभी इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। हमारा वर्तमान जो कल पास्ट हो जाएगा, हमारे सुंदर भविष्य में अवरोधक न बने। रोज का पास्ट प्रेजेंट हमें बहुत लाइट रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है। सभी भाई बहनें अच्छा योगी बनने के लिए अपने मन को बहुत हल्का करें। कईयों को भारी रहने की आदत होती है, टेंशन, जरा सा काम मिला, जिम्मेदारी मिली, भारी हो गए। किसी ने कुछ कहा, छोटी सी बात जो 1 पैसे की भी नहीं है, खुशी खो दी। ये जो भारी होने का संस्कार है, इसको समाप्त करना है। बहुत लाइट हो, कार्य लाइटली करें। सभी आज से प्रैक्टिस करेंगे। माताएं घरों में भोजन बनाएं, बहुत हल्के रहकर, रोज बनता है। कोई नुकसान हो जाए, कोई बात हो जाए, उसमें भी जितने हल्के हम रहेंगे, बातें हल्की हो जाएंगी। बहुत सुंदर रहस्य बाबा ने खोला था 71 में, वहीं से मैंने सीखा था। तुम हल्के होंगे, समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। तुम हल्के होंगे, बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी, संबंध संपर्क भी हल्के हो जाएंगे। हल्कापन, हम सब ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें हर चीज का ज्ञान है।
कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है। हम ही यदि भारी होंगे तो संसार में हल्का कौन रहेगा? सोचो सभी, आपने दुनिया में भी ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनको ज्ञान नहीं है पर हल्के रहते हैं। ज्ञान के बिना जो बहुत खुश रहते हैं, जिनके पास पैसा बहुत नहीं है पर खुश रहते हैं, केवल अपनी नेचर को, अपनी मेंटलिटी को इस तरह बनाने की जरूरत है। तो इस धारणा पर हम बहुत ध्यान देंगे, बहुत हल्के हमें रहना है। अब मैं कुछ चीजें उन सब भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा जिनको इस जीवन में कुछ महान करने की इच्छा है। बाबा के पास तो सभी आते हैं, कोई थोड़ा लेकर राजी हो जाते हैं, किसी को शांति मिली बस संतुष्ट हो गए। लेकिन हम में से कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं, यहां भी बैठी हैं, जिनके मन में संकल्प रहते हैं, भगवान का साथ मिला है, वो सब कुछ देने आया है तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। ठीक है ना? सामने बैठे हैं मोहन भाई, जगन मोहन, है ना? कुछ को संकल्प रहता है, भगवान हम पर राजी हुआ है, वो वरदान दे रहा है, हम अपने को ऐसा शक्तियों से भरपूर करेंगे कि आने वाले दिनों में संसार के अनेक मनुष्यों को मदद कर सकें। सोशल वर्कर भी बहुत हैं दुनिया में, और तरह की मदद करते हैं। लेकिन हमें जो मदद करनी है वही रियल मदद होगी आने वाले दिनों में। टेंशन, दुख, भय बढ़ता जाएगा, जा रहा है। भटकती आत्माओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं, अचानक मृत्यु हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं। इन सब से दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने को बहुत समर्थ बनाना है। तो जिनको भी ये संकल्प है कि हम बहुत बड़े बड़े काम करें आने वाले समय में, एक बात और कह दूं इसके साथ, पहले से ही बाबा कहते आए हैं, जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। साक्षात्कार बहुत होते थे शुरू में, अंत में भी साक्षात्कार बहुत होंगे। लेकिन मैं एक दूसरा संकल्प देता हूं, जो महान कार्य करना चाहते हैं उन्हें साक्षात्कार करने वाले नहीं, कराने वाले बनना होगा, ताकि दूसरों को बाबा से मिला सकें, उनको खोया हुआ वर्षा दिला सकें, बाबा के समीप ला सकें, उनको बचा सकें भय से, अशांति से, पीड़ाओं से। जो बाबा कहा करते थे दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, उस समय में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, संसार में विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं या नहीं? कभी भी कोई शुरू कर सकता है। आंतरिक रूप से तो बहुत विनाश हो रहा है देशों में, गृह युद्ध के रूप में। व्यक्तिगत रूप में मनुष्य के अंदर बहुत भयानक युद्ध और विनाश हो रहा है। तो जैसे विनाश की तैयारी हो रही है, महान आत्माओं को महान कार्यों की भी तैयारी करनी है। सोच लें सभी, बहुत थोड़ा सा समय इस तैयारी का बचा है, और ये तैयारी वही कर सकेंगे जो अपने को चारों ओर से मुक्त करके केवल योग युक्त होने को अपना लक्ष्य बनाएंगे। सोच लें, जिनको भी ये लक्ष्य है, उन चीजों को क्षण भर में छोड़ दें जिनसे हमारा कोई नाता नहीं, जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधक हैं, उन्हें एक तरफ रख दें, केवल अपने लक्ष्य की तरफ देखें, ये पाना है। तो उसके लिए
बहुत अच्छा योग का अभ्यास, बहुत अच्छी प्योरिटी, शक्तियों से स्वयं को संपन्न करना। जिस एक संकल्प की बात, स्वमान की बात मैं कर रहा था, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस स्मृति से हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि सशक्त हो जाते हैं। हम वरदानों को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। तो सोच लें, फिर कह रहा हूं, नयों में से भी जो भी भाई बहनें बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, याद दिला दूं एक बात और। कई लोग पूछते हैं, नए क्या हम विजय माला में आ जाएंगे? 1 साल ज्ञान में हुआ है, 2 साल हुए हैं। अव्यक्त बाबा ने ये बात खुले रूप से कह दी थी, अंत तक भी कुछ सीट आखिरी खाली रखी जाती हैं। 2-4 सीट अभी भी खाली हैं। कोई भी तेज दौड़कर उन पर बैठना चाहे तो उसे फुल चांस है, ताकि कोई बाबा को ये न कह सके कि हम लेट आए थे, हमें मौका नहीं दिया। तो हमें रोज अपने को थोड़ा समय देकर अपने से बातें करनी है और अपने को तैयार करना है। एक सुंदर अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लें। बर्थडे आता है आपके बच्चों का, गिफ्ट भी देते हैं। आज हम गिफ्ट की बात भी करेंगे। और माताएं क्या करती हैं? अपने बच्चों के सिर पे हाथ भी रख देती हैं, प्यार भरा हाथ। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं और सभी भाई बहनों को सिखा देना चाहता हूं। सवेरे उठकर आपके बच्चे आपके पास आ जाएं और आपका चरण छुएं या गुड मॉर्निंग करें, तो माँ बाप सिर पे हाथ रख देते हैं ना, रखते हैं ना। आज से 3 बार बाबा का हाथ सिर पे रखाना है। सवेरे उठते ही सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा को गुड मॉर्निंग करो और फील करो बाबा का हाथ, प्यार भरा हाथ सिर पर आ गया। प्यार कर रहा है बाबा बहुत, वरदान देने लगा, बच्चे सदा सुखी भव। फिर मुरली के समय, रोज मुरली के एंड में रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और फिर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। जैसे ही हम नमस्ते करेंगे, फिर फील करो, सभी टीचर बहने ये अभ्यास कराएं। बाबा ने फिर वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। रात को सोने से पहले गुड नाइट बाबा। बाबा ने फिर वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। और बाबा ब्लोटिंग पेपर भी है ना, सुना है ना अभी अभी, ब्लोटिंग पेपर, हाथ भी उसका ब्लोटिंग पेपर है। हमारे सिर पर हाथ रखते ही हमारी गम चिंताएं, आज की सारी टेंशन खींच ली, इस फीलिंग के साथ सोना है। तो आज हमारा भी बर्थडे है और हम बाबा का हाथ सिर पर लाएंगे। चलो रेड लाइट प्लीज, चलें सूक्ष्म लोक में। आकाश के ऊपर हूं मैं, ये सूक्ष्म लोक सामने बाप दादा, बहुत क्लियरली देखेंगे उन्हें। ब्रह्मा बाबा, उनके तन में चमकती महाज्योति मस्तक में, बहुत डिवाइन स्वरूप, तेज फैल रहा है चारों ओर। अब बाबा हमें हमारे इस अलौकिक बर्थडे की बधाई देते हुए, बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया।
फील करें बाबा का हाथ सिर पर। ये भगवान का हाथ है, परम सद्गुरु का हाथ है। उनके हाथ से बहुत पावरफुल सुखद वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और अब हम बाबा को उनके इस डिवाइन बर्थडे की बधाई दे दें, सच्चे मन से, अति प्यार से। और अब हम दोनों गले मिल गए हैं। बाबा ने हमें गले से लगा लिया है। और सोख लिए हैं हमारे सब दुख दर्द विकार। ओम शांति। रोज गले मिल लिया करें बाबा से, सब सोख लेगा बाबा। ब्लोटिंग पेपर है ना, सब विकार, पाप, टेंशन, अशांति सब हर लेगा। ये बहुतों के अनुभव हैं। बाबा से मिलन करते ही लाइट हो गए, कईयों की बीमारियां ही चली गई। एक का बहुत सुंदर अनुभव था, उसका यूरिन बंद हो गया। 3 दिन हो गए थे, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। रात को बाबा को बहुत याद किया, परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर में नींद आई, सपने में बाबा आए, उठा के गले से लगा लिया, समस्या खत्म हो गई। थोड़ी देर में आंख खोली, खत्म हो गया। परमात्मा स्पर्श को अनुभव करेंगे, छोटी बात नहीं है। कोई महापुरुष भी सिर पे हाथ रख दे तो मनुष्य बहुत खुश हो जाता है, अपने को ब्लेस्ड फील करता है। यहाँ तो भगवान का हाथ सिर पर आता है। आज जैसे भक्त लोग व्रत भी रखते हैं और जागरण भी करते हैं। व्रत ले लें आज कुछ भी, सभी भाई बहनों को व्रत लेना है। अभी बाबा को संकल्प दे देना है और बाबा रिटर्न में बल दे देगा हम सबको जो नए आए हैं। संपूर्ण पवित्रता का व्रत ले लें, भगवान मिला है। जैसे बाबा कल कह रहे थे, जो हुक्म बाबा। राजाओं के सामने सब लोग कहते थे ना, जो हुक्म सरकार, जो हुक्म बाबा, जो आपकी आज्ञा। ऐसे बच्चों पर भगवान क्या हो जाता है, अति प्रसन्न, सबको दे देता है। जो आपकी आज्ञा, जो आप कहें। अब तक मनुष्यों के कहे पे चलते आए, अब आप जो कहेंगे उस पर ही चलेंगे। तो आज व्रत ले लें, संपूर्ण पवित्र बनकर बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। बोलो, नए आने वालों को पसंद है? हाथ उठा के यस करेंगे, पसंद है। और सभी भी अपने अंदर जो ऐसी कमी हो, जो हमारे संबंधों में कड़वाहट भरती हो, किसी भी तरह का ईगो हो, क्रोध हो, फीलिंग हो, परेशान रहने की आदत हो, नेगेटिव सोचने का संस्कार हो, उसको समाप्त करने का व्रत ले लें, बलि चढ़ा दें। एक शिवरात्रि पर बाबा ने कहा, बलि चढ़ाते हैं लोग बकरों की। बकरे ने बेचारे ने क्या दोष किया?
चढ़ानी चाहिए मैं की। बकरी बकरा मैं करते हैं तो उसको ही काट डाला। अपने मैं की बलि चढ़ा दें। ये मैंपन, ये ईगो, अहम मनुष्य के लिए सबसे आजकल विषैली चीज हो गई है, जो सुख शांति से वंचित कर रहा है। तो सभी स्वयं में सोच के रखें। जब बाबा दृष्टि दें, बाबा आजकल जल्दी आ जाते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। बाबा के आते ही दृष्टि लेते हुए वो व्रत का संकल्प बाबा के आगे समर्पित कर देंगे, तो बाबा उसे स्वीकार करता है। और ये बाबा का वायदा है, रोज सवेरे उठकर कम से कम 7 दिन उस संकल्प को बाबा के सामने रखना, तो बाबा का बल मिलता रहेगा उस व्रत को पूर्ण करने के लिए। हम सभी याद रखें, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं। हमारे अंदर हर कमी को निकालने की शक्ति है, हर श्रेष्ठता को धारण करने का बल है। जरूरत केवल इस चीज की है कि हमारे अंदर दृढ़ इच्छा हो और कुछ नहीं। श्रेष्ठ इच्छा, प्रबलता, दृढ़ता, उससे वो शक्ति एक्टिव हो जाती है और हम अपने को चेंज करने लगते हैं। सब कुछ सहज हो जाता है। तो गिफ्ट भी देंगे आज बाबा को। बुराइयों की गिफ्ट तो भक्ति में भी देते आए, आज कुछ सुंदर संकल्पों की गिफ्ट दे दें। बाबा, हम आप जैसा बनकर संसार को आपका स्वरूप दिखाएंगे। हम आपकी सभी आज्ञाओं पर चलकर आपका नाम बाला करेंगे। हम अपने घर में सुख शांति प्रेम की सरिता बहाएंगे। हम अपने जीवन में ऐसा डिवाइन स्वरूप, वरदानी स्वरूप धारण करेंगे जो हमारी दृष्टि से सभी को सुख मिलने लगे। ऐसी गिफ्ट, सुंदर गिफ्ट देंगे आज। वो बेलपत्र और कांटे वांटे तो भक्ति में लोग चढ़ाते आए, वो कड़वाहट तो बाबा ने हमारी हर ली है। उसने हमारे अंदर का विष पी लिया, इसलिए उसे नीलकंठ भी कहते हैं। पर अब हम सुंदर गिफ्ट, तो आज बाबा के समय और अभी से एक सुंदर संकल्प अपने अंदर ले लें। सुंदर एम, कुछ करने की दृढ़ उमंग, तो बाबा आएंगे हमारे बीच में। हम उनके वाइब्रेशंस में बैठेंगे लंबा समय। जो जहां भी बैठे हैं वहीं बाबा की दृष्टि सब पर अभी से पड़ रही है। इसलिए कोई ये न सोचे हम गैलरी में हैं, हम कोने में हैं। बाबा की आंखें तो सारे संसार को जहां तहां देख सकती हैं। वो अभी से हम पर दृष्टि डाल रहे हैं। बाबा जब आ जाएं और जब दृष्टि दें, वो 10-15 मिनट बहुत सुंदर समय होता है। उनके वाइब्रेशंस इस हॉल में सबसे पहले भर जाते हैं, फिर चारों ओर फैलने लगते हैं। हम सभी बाबा के स्वरूप पर, ज्ञान सूर्य पर अपनी मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। उससे उनकी एनर्जी हम में प्रवेश करती रहेगी। और अभी से बहुत खुशी में बैठेंगे। और जब बाबा आ जाए तब भी खुशी के संकल्प करेंगे। खुशी ऐसे ही नहीं मिलती, संकल्पों से मिलती है। कौन आ रहा है? जिसको जन्म जन्म देखना चाहते थे वो अब हमारे सामने आकर बैठेगा। जो हमें बहुत प्यार करता है वो आ रहा है। जो हमें वरदान देने वाला है वो आ रहा है। जो भक्ति में भी हमारी बात सुनकर मदद करता रहा वो आ रहा है। सुंदर संकल्प, जितने सुंदर नशे के, खुशी के संकल्प होते हैं, मनुष्य के मन में चित्त उतना ही शांत होता है, योग उतना ही अच्छा होता है। और जब बाबा आ जाएं,
ऐसे ही सुंदर नशे के संकल्पों से बाबा से दृष्टि लेंगे। परम सद्गुरु नजर से निहाल कर रहा है, उसकी दृष्टि से सुंदर वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं जो सामने भगवान को देख रही हूं। आज मेरे भाग्य का सितारा जगमगाने लगा है। ऐसे नशे के संकल्प उत्साहित करके बैठेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? और रोज के लिए भी याद रखेंगे, जितने सुंदर संकल्प किसी के मन में होंगे, खुशी के संकल्प, नशे के संकल्प, अपने भाग्य की स्मृति के संकल्प, उतनी ही एकाग्रता बढ़ जाएगी। एक लाइन में कहूंगा, मन उनका भटकता है जो अपने मन को अच्छे विचार नहीं देते। जिन्होंने सुंदर संकल्प क्रिएट करना सीख लिया है, उनका चित्त हमेशा स्थिर हो जाता है। फिर बाबा महावाक्य सुनाएंगे। अवश्य आज हमारे जन्मदिन पर बहुत खुशी का माहौल होगा। बाबा के जन्मदिन पर भी हम सभी उसको पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। और जब बाबा मुरली चलाते रहें तब भी हम दोनों काम करेंगे। भगवान हमसे बातें कर रहा है, इस आनंद में रहेंगे। एक एक उसकी बात को आनंद लेंगे, एक एक बात का आनंद लेंगे। केवल वो कुछ सुना रहा है ये नहीं, हर बात का आनंद। जैसे लौकिक में आप अपने बच्चे को प्यार से दो बात कहो, हाँ बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया, दोनों के वाइब्रेशंस कैसे हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा की हर बात के वाइब्रेशंस के अनुभव में बैठेंगे। और उस समय सभी बाबा से एनर्जी भी लेते रहें। बाबा पर बुद्धि को एकाग्र रखते हुए उसकी शक्तियां ग्रहण करते रहेंगे। फिर बाबा को भोग लगता है, सभी उस सीन का आनंद लेंगे। भगवान हमारे सामने होगा। बहुत सुंदर समय, हम सभी का ये समय यादगार बन जाए और इस बर्थडे की हम और बाबा की एक दूसरों को बधाई दें, गिफ्ट लें और दें। इसी आनंद में अब हम सब बैठेंगे। ओम शांति। बाबा की किरणों के नीचे जिन बहनों को बैठना है वो भी आ जाएं। शारदा बहन, जिनको बैठना है वो भी आ जाएं। चलें एकाग्र होकर फिर से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान इस गुड फीलिंग में और परम धाम में सर्वशक्तिवान ऐसा देखेंगे उन्हें जैसे उनकी शक्तियों की अनंत किरणें सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं और फिर वो नीचे मुझ में समा रही हैं।